नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोहलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक पर्व की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, अत्यंत सौभाग्य का दिवस है कि जिस भक्तामर स्तोत्र के काव्यों का शुद्ध उच्चारण और अर्थ हम सीख रहे हैं, उन भक्तामर के स्वामी प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याण पर्व है। आपके यहाँ तो शायद कल रहेगा। यहाँ भारत की धरती पर आज भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है, जिसकी मन में अपरंपार खुशी है। हम सब मिलकर के भगवान आदिनाथ के चरणों में नमोस्तु करेंगे एवं आज का भक्तामर जी का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। सभी मिलकर के 9 काव्यों का शुद्ध उच्चारण करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसाग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्तीक्ष्णमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु
त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। यहाँ तक हमारे काव्य होते। आज 10वें नंबर का काव्य करेंगे। आप सभी हमारे पीछे शुद्ध उच्चारण करेंगे। सभी बोलेंगे नात्यद्भुतम 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 भुवनभूषण भुवनभूषण भूतनाथ भूतनाथ भूतैर्गुणैर भूतैर्गुणै है ना, इसमें 2 बार र है। जैसे गुणई के ऊपर भी रेफ है और भुवि के भू के ऊपर भी रेफ है। गुणई के गु और भुवि के भू के ऊपर जो रेफ है, उस रेफ का पहले उच्चारण होता है। गुणई बोलने के पहले उस रेफ का उच्चारण होगा। जैसे भूतैर गुणैर, है ना, भूतैर गुणैर भुवि, ऐसा पढ़ेंगे। तो देखिए, भूतैर गुणैर भुवि, भूतैर्गुणैर्भुवि 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 भवन्त भवन्तः मभिष्टुवन्तः मभिष्टुवन्तः तुल्या तुल्या भवन्ति भवन्ति भवतो भवतो ननु ननु तेन तेन किं वा किं वा भूत्याश्रितं भूत्याश्रितं य इह य इह नात्मसमं नात्मसमं करोति। करोति। एक बार और पढ़ेंगे। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। आइए अभी हम इसका अर्थ समझेंगे सभी लोग। आचार्य श्री बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमारे लिए इस काव्य के माध्यम से दे रहे हैं। आचार्यों के अभिप्राय और उनके अंतर्मन की बात को समझने का प्रयास हमें करना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो आचार्यों के अभिप्राय को समझ लेते हैं। देखिए, इसमें भुवन भूषण और भूतनाथ, इन दोनों शब्दों के आगे एक्सक्लामेटरी लगाई गई है। उसका मतलब है कि ये संबोधन है, भगवान के नाम है। तो हम यहाँ कहेंगे हे भुवन भूषण। भुवन भूषण का मतलब भुवन यानी तीनों लोक,
और तीनों लोक के जो भूषण हैं, कौन? भगवान, तीर्थंकर भगवान, आदिनाथ भगवान, जो तीनों लोक के भूषण हैं। और कैसे है? भूतनाथ, संसार में जितने प्राणी हैं उन सभी के वे नाथ है, स्वामी है। इसलिए उनके लिए दो नामों से संबोधित किया गया, भुवन भूषण और भूतनाथ। तो हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, ऐसे दो शब्द कहकर अब अपनी बात बताएंगे। वो कहते हैं आचार्य कि भुवि, भुवि का मतलब है इस पृथ्वी पर, भूतैर गुणैर, आपके गुणों के द्वारा। देखिए थोड़ा सा नीचे आप अन्वयार्थ दिखाइए, इस काव्य को हमने सेंटेंस बनाया है। हाँ देखिए, हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, भुवि, भुवि का मतलब इस पृथ्वी पर, भूतई गुणई, आपके विद्यमान गुणों के द्वारा, भगवान में जो गुण प्रकट हुए हैं उन गुणों के द्वारा ही, भवंतम अभीष्टवंतः, आपकी स्तुति करने वाले, है ना। हम भगवान की स्तुति कैसे करते हैं? भगवान के ही गुणों को कह करके भगवान की स्तुति करते हैं। जिसकी भी स्तुति की जाएगी हम उसके गुण गाते हैं ना। तो यही बात इसमें बताया है। यहाँ कह रहे हैं कि भगवान आपकी स्तुति करने वाले क्या करते हैं? भूतई गुणई, आपके गुणों को कहते हैं। तो आपके गुणों के द्वारा, भूतई गुणई, भवंतम यानी आपकी, अभिष्टवंतः स्तुति करने वाले। यहां तक अर्थ आया? आपके गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले। अब आगे देखिए क्या बात बता रहे हैं, भवतः तुल्या भवंती, आपके समान हो जाते हैं। क्या कहा? हे भगवान, बिल्कुल सरल शब्दों में कहे तो हे भगवान, जो आपकी स्तुति करते हैं वे आपके समान बन जाते हैं। कितनी बढ़िया बात बताई। भगवान की स्तुति करेंगे तो हम भगवान जैसे बन जाते हैं, भगवान अपने समान बना लेते हैं। और इसमें आगे वो कहते हैं नात्यद्भुतम, इस नात्यद्भुतम को हमने अलग अलग करके लिखा है, देखिए, न अति अद्भुतम, इसमें बहुत आश्चर्य नहीं है। अद्भुत शब्द का अर्थ है आश्चर्य। न अति अद्भुतम, इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। क्या कह रहे मानतुंगाचार्य जी? कि भगवान की स्तुति करने वाले भगवान जैसे बन जाते हैं, भगवान के समान बन जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों आश्चर्य नहीं है? तो आगे वो नीति की बात बताते हैं। नीति की बात क्या है? बोले वाह, बोले यह ठीक ही है कि यह जो व्यक्ति इस लोक में भूत्याश्रितम न आत्मसमम करोति, अपने आश्रित रहने वाले को, आपकी बात बता रहे हैं, आप सबकी बात बता रहे हैं, हम सबकी बात बता रहे हैं। यह जो यहाँ भूत्याश्रितम, अपने आश्रय से रहने वालों को, क्या कहा? अपने आश्रय से रहने वालों को न आत्मसमम करोति, अपने समान नहीं बनाते हैं। अपने सहारे, आश्रय का मतलब क्या? सहारा। अपने सहारे रहने वाले को जो आत्मसमम न करोति, अपने समान नहीं बनाता है, ननु तेन किम, ऐसे इंसान से क्या लाभ है, ऐसे व्यक्ति से क्या प्रयोजन है? बात समझ में आ रही है? ये आप और हम सब की बात बता रहे हैं कि जो लोग अपने सहारे रहने वाले, आपके सहारे रहने वाले होते हैं ना। आपके सहारे कौन कौन रहता है बताओ? कई लोग ऐसे हैं जिनके सहारे उनके भाई रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके सहारे उनकी बहनें रहती हैं, है ना। और कई ऐसे हैं जिनके सहारे उनके रिलेटिव्स रहते हैं। और नौकर तो आप लोगों के सहारे ही जीते हैं, है ना। जितने भी एम्प्लॉइज है
जितने भी नौकर हैं वे तो आप लोगों के सहारे ही रहते हैं। तो जो अपने सहारे रहने वालों को अपने जैसा नहीं बनाता है, आप बनाते हो? बताओ, किसने आज तक अपने नौकर को अपने जैसा मालिक बना दिया? नौकर की तो बात छोड़ ही दो, सगे भाई को क्या हम अपने समान बनाते हैं कि जैसे मैं आज ऊंचाई पर हूं वैसा मेरा भाई भी ऊंचाई पर आ जाए? आध्यात्मिक क्षेत्र में ये बात देखने को मिलती है। जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं वो अपने शिष्यों को अपने समान बना देते हैं, है ना? अपने शिष्य को, जो पहले ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ थे, उनको ब्रह्मचारी बनाया, उनको प्रतिमाधारी बनाया, फिर उनको मुनि बनाया, मुनि बना के फिर आचार्य भी बना दिया। और मुनि बनाना ही अपने समान बनाना है ना? क्योंकि आचार्य परमेष्ठी भी एक मुनि ही है, और उन्होंने अपने शिष्य को मुनि बनाया। और फिर क्या करते हैं? जिसको पहले आशीर्वाद देते थे उसको अब क्या करते हैं? वो अपने ही शिष्य को प्रणाम करते हैं। आपको पता है, जब आचार्य परमेष्ठी को उनके ही द्वारा दीक्षित या अन्यों के द्वारा दीक्षित मुनि महाराज नमोस्तु करते हैं तो आचार्य उन मुनियों को प्रति नमोस्तु करते हैं। ऐसा मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि उन्हें नमोस्तु के व्यवहार में नमोस्तु करना चाहिए। तो बना लिया ना अपने समान, जिसको कल तक आशीर्वाद दे रहे थे आज उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो मुनि महाराज और आचार्य तो अपने समान बनाने का काम कर ही रहे हैं। और भगवान भगवान ने तो सबको भगवान बनने का रास्ता दिखाया। भगवान के कारण ही सब भगवान बन रहे हैं, है ना? हम और आप भी भगवान बनेंगे तो किसके कारण? भगवान के कारण। तो भगवान ही सबको भगवान बनाने का रास्ता भी दिखाते हैं और सबको भगवान बनने का अवकाश देते हैं। तो भगवान तो ये काम कर रहे हैं, गुरु भी ये काम कर रहे हैं, किंतु आप ऐसा कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। आचार्य कहते हैं इसमें महत्वपूर्ण संदेश क्या है? मेरी ओर से दो मैसेज आपके लिए इसमें है। मैंने जो मान तुंगाचार्य जी का अभिप्राय समझने का प्रयास किया है मैं वो आपके लिए बताए देता हूँ। आप भी इस पर चिंतन मनन करिएगा। दो बातें हैं, है ना? हमारी समाज में जितने भी लोग हैं, यदि आप धर्म मार्ग में आगे हो, आप देव शास्त्र गुरु के भक्त हो, आप जैन धर्म से प्रभावित हो, आप भक्तामर स्तोत्र से प्रभावित हो, है ना? या फिर आप श्रावक धर्म से प्रभावित हो, तो आपको अन्य लोगों को भी अपने समान धर्मात्मा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो मिथ्यात्व में जा रहे हैं उन्हें सम्यक दृष्टि बनाना चाहिए, जो नास्तिक बन रहे हैं उन्हें आस्तिक बनाना चाहिए। जैन धर्म से दूसरों को प्रभावित करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब है आत्म समम करोति, आप दूसरों को अपने समान बना रहे हो। ये पहला महत्वपूर्ण संदेश है जिसे हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल्य अंग कहते हैं कि आप सभी को अपने समान समझो। जो भी जैन धर्म का, जैन समाज का व्यक्ति है उसे अपने समान समझो, उसमें भेद मत करो। जो जिनेंद्र देव का भक्त है, जो जैन शासन का भक्त है, वो मेरा साधर्मी है, सधर्मा है, मैं और वो एक जैसे हैं। अब उसको आप अपने धर्म से अट्रैक्ट करने का पूरा प्रयास करो। यदि हमारे लोग दूर जा रहे हैं ना, बहुत लोग हैं, बहुत युवा लोग हैं जो हमारे धर्म से दूर जा रहे हैं, और बड़े बुजुर्ग भी हैं जो आज अदर फिलोसॉफी से अट्रैक्ट होकर के अपने धर्म से दूर जा रहे हैं। उन्हें लाने का प्रयास करो। आत्म समम करोति, उन्हें अपने समान बनाने का प्रयास करो। उन्हें समझाओ कि यही धर्म है, केवली पण्णत्तो धम्मम, केवली भगवान के द्वारा प्रणीत ही धर्म है, यही मंगल है, यही उत्तम है, यही शरण है, इसे छोड़कर हमें जाना नहीं चाहिए। हमें सन्मार्ग में रहना है और दूसरों को सन्मार्ग पर लगाना है। ये पहला संदेश सभी को समझ में आया? ये पहला संदेश जो इस काव्य
से हमारे लिए समझने को मिल रहा है। और दूसरा संदेश भी आप समझे कि जो हमारे समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, आर्थिक स्थिति में, कौन सी स्थिति में, फाइनेंशियल पोजीशन में जो वीक हैं, उन्हें भी ऊपर लाने का प्रयास करे। ऐसा विचार करे कि मेरी समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहिए, समाधानी होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, उसने भी ऊपर आना चाहिए। क्या ऐसा प्रयास हमारी समाज में हो रहा है? आज भी हमारी समाज में जो अंतर है, वो अंतर हमें ज्यों का त्यों देखने को मिलता है। ये ठीक है, ये ठीक है कि सबके अपने पुण्य और पाप कर्म का उदय होता है, सबका अपना भाग्य होता है, किंतु ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका भाग्य तो तगड़ा है, किंतु हम और आप जैसे लोगों का निमित्त उन्हें नहीं मिल रहा है। हमें उन्हें ऊपर लाने की कोशिश करना चाहिए। समाज में जो गरीब वर्ग है, उस गरीब वर्ग को यदि हम ऊपर लाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो दूसरा लाभ ये होता है कि वो हमारे धर्म को छोड़कर जाएंगे नहीं। क्योंकि मरता क्या ना करता, अत्यंत गरीबी के यदि दिन देख रहा है व्यक्ति, तो ऐसी समय में जहां से हेल्प मिल जाएगी वो वहां चला जाएगा। ऐसे संपूर्ण विश्व में वातावरण है कि नहीं, बताइए? पूरे विश्व में ये वातावरण है कि गरीब लोगों को जहां से सहायता मिलती है वो उधर चले जाते हैं, वो अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहीं हमारे जैन समाज का व्यक्ति इतने दुर्लभ जैन धर्म को छोड़कर केवल फाइनेंशियल हेल्प के कारण कोई अन्य धर्म में ना चला जाए, यह कर्तव्य भी आपका और हमारा है। यही वात्सल्य अंग है। ये वात्सल्य अंग के दो अर्थ हमें समझना है, और ये इस काव्य से हमें देख समझने को मिल रहा है। क्या कह रहे आचार्य श्री, देखो चौथी पंक्ति में क्या कहा उन्होंने, भूत्याश्रियम भूत्याश्रितम यह नात्म समम करोति तेन किम। ऐसे व्यक्ति से क्या लाभ है जो स्वयं तो अपने आप को ऊंचा बना रहा है, ऊंचाई पे ले जा रहा है, धर्म मार्ग में भी आगे बढ़ रहा है, और एक तरफ समृद्ध भी हो रहा है, किंतु सिर्फ स्वयं की सोचता है, दूसरों की सोचता नहीं है। ऐसे व्यक्ति से क्या लाभ है ना? ऐसे व्यक्ति से क्या लाभ है जो ना समाज की उन्नति में काम आ रहा है, न धर्म की उन्नति में काम आ रहा है। आप विचार करें, हम मुनि महाराज बन गए, है ना? हम तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं, हमें तो रोज एक एक बार आहार लेना है, सो आहार आप दे ही देते हो। यदि हम उपदेश नहीं भी दे तो क्या हमारा काम नहीं चलेगा? हमारा आत्मकल्याण रुक जाएगा? यदि हम उपदेश ना दे तो हमारे पास बहुत काम है, प्रतिक्रमण है, सामायिक है, तपस्या है, दिन भर अपनी दिनचर्या है, ये करके मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ, है ना? फिर भी हम आपके लिए समय निकाल के उपदेश देते हैं। एक दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार हम उपदेश देते हैं। क्यों देते हैं? इसका कारण यही है, भूत्याश्रितम यह नात्म समम करोति। जो अपने आश्रय, अपने सहारे रहने वाले भक्तों को मोक्ष मार्ग नहीं दिखाएगा, धर्म का मार्ग नहीं दिखाएगा, तो मैं स्वार्थी हूं, मैं परमार्थी नहीं हूं। और ये संदेश भगवान अरिहंत भगवान ने भी दिया है। उन्होंने भी 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उनको सिद्ध बनने से कोई रोक सकता है क्या? अरिहंत भगवान को, तीर्थंकरों को मोक्ष जाने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। फिर भी भगवान उपदेश देते हैं, है ना? फिर भी वो उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब संसार में गिरते हुए प्राणियों को उन्हें बचाना था, आलंबन देना था। पढ़ा था ना आपने पहले काव्य में, वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। जो संसार समुद्र में डूब रहे थे, उन्हें बाहर निकालने के लिए भगवान ने उपदेश दिया। इसका अर्थ है कि वे कितने करुणावान थे, कितने अपार करुणा के स्वामी थे, जो उन्होंने हमारे लिए उपदेश दिया, है ना? और उसी करुणा को हमारे साधु संत लिए चल रहे हैं कि वो आपको उपदेश दे रहे हैं, भगवान का मैसेज आप तक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आप लोग भी जुड़ो, आप लोग भी समझो कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, हमारी आत्मा क्या है, ये जन्म और अगला जन्म क्या है, इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस काव्य ने बहुत ही मॉरल मैसेज हमारे लिए दिया है कि हमें अपनी समाज के,
सबसे पहले अपनी समाज का विचार करो। हम अनाथाश्रमों में जाकर के खूब दान देते हैं। अरे भाई, अपनी समाज के गरीब व्यक्ति को ऊपर लाने की कोशिश क्यों नहीं करते? सबसे पहले वात्सल्य धर्म निभाओ, उसके बाद मैत्री धर्म निभाओ, है ना? मैत्री और वात्सल्य में अंतर है। अपनी एबीसीडी ऑफ जैनिज्म में ये सारे सब्जेक्ट आएंगे, उसमें हम आपको समझाएंगे कि मैत्री अलग है, वात्सल्य अलग है, और मैत्री से वात्सल्य ऊपर है ना? और वात्सल्य होता है हमारे समाज के जितने भी अनुयायी हैं उनके लिए, और मैत्री होती है तीनों लोक में जितने प्राणी हैं उनके लिए। तो सबसे पहले वात्सल्य धर्म का पालन करो, और अनाथाश्रमों में गरीबों को खूब दान दे रहे हो, उसमें पहले अपने समाज के गरीब व्यक्ति का विचार करो कि हम उसे कैसे ऊपर उठा सकते हैं। और उन लोगों को, अपनी समाज के उन नास्तिक लोगों को जो धर्म से दूर जा रहे हैं, उन्हें हम धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं। ये दो मैसेज इस काव्य से हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं। हम सब इस काव्य के माध्यम से इस मैसेज को अपने जीवन में उतारने का अवश्य प्रयास करें। अपनी समाज के वे विद्यार्थी जिन्हें कई संस्थाओं ने एडॉप्ट किया है, अपनी समाज के बच्चों को, कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको लिया और अपने पास रख लिया। ऐसे 60 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चों को जिन्होंने एडॉप्ट करके रखा है, उन बच्चों को आप हेल्प कर सकते हो। जैन समाज का एक परिवार इसमें खड़ा हो जाएगा, है ना? और वो इस बात के लिए हमेशा ऋणी रहेगा, हमेशा आपके प्रति वो इस बात में ऋणी रहेगा कि मुझे अपनी समाज के लोगों ने हेल्प की और मुझे ऐसे समय में सहायता की जिस समय हमारे पास कुछ नहीं था। तो हम यदि छोटे छोटे बच्चों को एडॉप्ट करके उनकी पढ़ाई लिखाई करते हैं, जैन समाज के बच्चों को, तो ये भी बहुत बड़ी हेल्प हमारे द्वारा होती है, और ये वात्सल्य धर्म का पालन हमारे द्वारा होता है। तो भगवान आदिनाथ की स्तुति में मानतुंगाचार्य जी के द्वारा जो हमारे लिए ये संदेश प्राप्त हो रहे हैं, इन संदेशों को भी हम जन जन तक फैलाने का प्रयास करें। आज इतना ही। सभी लोग 9 बार जाप करेंगे, है ना? क्योंकि आज भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याण है। तो हम मंत्र बोलेंगे, आप सभी लोग स्वाहा बोलिएगा या नमः बोलिएगा। ओम ह्रीम अरहम मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी एवं अमर कीर्ति जी महाराज की जय।